चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स। ये बेसिकली बताना क्या चाह रहा है कि आपको नेट फ्लक्स बताना है, ठीक है, किसी क्यूब का जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, वॉट एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। आप सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या कीजिए, गॉसेस लॉ को एक बार ध्यान कीजिए। क्या था गॉसेस लॉ से? इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था, नेट फ्लक्स, तो क्या थी वैल्यू? फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ही नहीं है आपको। आप अगर गॉसेस लॉ का यूज करके नेट फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ कहा क्या, बस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जैसे कि उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट्स। देखिए एक बात बताइए मुझे, ये कोई आपके कोऑर्डिनेट्स हैं और इन कोऑर्डिनेट्स के पैरेलल ना ये कोई क्यूब रखा हुआ है, ठीक। कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास इस बताना है आपको, कितना पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है ये रहा। तो ये जो नेट फ्लक्स है वो जीरो ही होगा। क्यों? इसके अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है। ये बात हमें जब हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी में, बहुत गॉसेस लॉ में सबसे पहली बात यही बताई गई थी कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस, जैसे ये क्यूब है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, इसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा है तभी इससे गुजरने वाला, इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स कुछ होगा। अगर इसके इनसाइड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस अगर कोई भी चार्ज नहीं रखा है तो जो वैल्यू है नेट फ्लक्स की, उस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की, वो हमेशा क्या होती है? जीरो। क्योंकि कोई भी चार्ज अंदर नहीं है, क्यू इन जीरो, तो नेट फ्लक्स इज जीरो। मैं आपको देखो बता देता हूं, इतना क्वेश्चन आप इतना लिखेंगे काम हो जाएगा। क्या वी नो चार्ज इनसाइड द गिवन क्यूब इज जीरो, हेंस। आप ऐसे करेंगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, जिस जो थ्योरी पढ़ के नहीं आया है उनको एक चीज बता दूं। ये क्यूब है, ठीक, ऐसे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ये समझाने के लिए है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, क्या वैल्यू होती, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई ए कोस थीटा, ठीक। 6 सरफेस होती है, 1 2 3 4 5, एक 5 के पीछे वाली 6। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो एरिया वेक्टर ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया वेक्टर ये, थीटा की वैल्यू 90। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, सरफेस एरिया वेक्टर जो है वो इस तरफ, तो थीटा की वैल्यू 180। क्योंकि इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ एरिया वेक्टर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू 180। थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, क्या वैल्यू होगी थीटा की? 90। फोर्थ सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। फिफ्थ के लिए इस तरह से कुछ आएगा, कुछ इस तरह से, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। सिमिलरली थीटा की वैल्यू सिक्स सरफेस के लिए क्या होगी? 90 डिग्री।
तो जब आप ई ए कोस थीटा में 90 रखेंगे तो वो फ्लक्स तो जीरो हो ही जाएगा, उसमें तो कुछ भी करना नहीं है। तो दो सरफेसेस बचते थे आपके पास, दो। कौन कौन से? एक तो हमारे पास बचता था सेकंड सरफेस का, एक हमारे पास बचता था फोर्थ सरफेस का। ई ए कोस 180, ई ए कोस 0। ठीक, कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस के 1, तो माइनस ई ए ये वैल्यू आती थी, प्लस ई ए। तो जब मैं नेट फ्लक्स निकालता था वो होता था 5 1 से 5 6 तक। तो सब पहले से ही जीरो है, जब मैं इनको ऐड करूंगा माइनस ई ए प्लस ये भी क्या आ जाएगा? जीरो। ऐसे करना चाहो पेपर में कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास गॉसेस लॉ है, गॉस ने इतनी मेहनत की है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हैं दोबारा मेरे भाई? तो आप सिंपल इस क्वेश्चन को इन 4 लाइन में खत्म कर सकते हैं। जिसको बड़ा करना हो वो ये पूरा, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने की शुरुआत की थी, गॉस लॉ का जब हम लोग प्रूफ देख रहे थे, तो इसी तरह से कुछ चीजें की थी। ये चीज मैं चैप्टर फर्स्ट में आज फोर्थ टाइम बता रहा हूं, फोर्थ टाइम। लेकिन ये चीज आपको, अगर आप चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करने के कगार पे खड़े हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एग्जाम में आपको इतनी रामकथा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल लिखें, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन यहाँ पे जीरो है, तो नेट फ्लक्स भी जीरो होगा। सिंपल, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड।